तो फिर So the best actor award goes to Mrs. Malik. वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, खुद को जख्म देना ज्यादा आसान है या उन पे मरहम लगाना? सच पूछो तो दोनों ही बहुत मुश्किल है। भला ये आसान है खुद को जख्म देना और फिर खुद ही को मरहम लगाना? शर्म नहीं आई आपको इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? क्यों किया आखिर आपने ये सब कुछ? जीना डार्लिंग, सांसें तो ऐसी ही होती हैं, झूठी, मक्कार, अदाकार। सासें चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे हरगिज वो बहू मत समझिएगा जो आप जैसी सासों के दांव में आ जाती है। दांव में तो तुम आ गई। भूल है आपकी। ये बाजी तो मैंने आपको इसलिए जीतने दी ताकि आप खुश हो जाए, मगर याद रखिएगा अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना तो आप सोच भी नहीं सकती आपके साथ क्या होगा। ओह माय गॉड, टीना डार्लिंग, मैं तो डर गई। देखो मेरे तो हाथ कांप रहे। हाँ चलो बेबी चलो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैं वैसे भी ये एक्टिंग कर करके थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। चलो निकलो, गेट आउट, आउट, गेट आउट। मुझे डराएंगी, आइन बड़ी। उफ, बहुत मजा आया। अब ये कैसे टूट गया? कहाँ जा रहे हो अयान? एक काम से जा रहा था, ये देखो ना बटन टूट गया। ओफो, फिर से तोड़ दिया तुमने? मैंने नहीं तोड़ा, खुद से टूट गया ये। लाओ मैं लगा देती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारी साजिश है। कैसी साजिश? यही मुझे तंग करने की। तुम्हें मैं चीटर लगता? हाँ, थोड़े से ज्यादा। अयान कॉल उठाओ। छोड़ो उसे, ये कॉल पहले अहमियत रखती थी मेरी जिंदगी में, तो ये मेरी याद की किताब से मिट चुका है। लेकिन अयान वो डैड हैं तुम्हारे। खैर छोड़ो इस बात को, रात में रेडी रहना, कहीं बाहर चलेंगे। अच्छा ठीक है, लग गया बटन। दोबारा मत तोड़ लेना जानबूझकर। खुद ही टूट जाता है। चलो मैं निकलता हूँ, रात में रेडी रहना। ठीक है, रेडी रहना, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा भी ये लीजिए, मीठा कीजिए। ये वैसे मुबारक हो, ऐसी क्या बात है जो ये मुंह मीठा करवा रहे हो? अम्मा भी ये मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला यहाँ आने के बाद। वाकई साबिर, तुम्हें बहुत मुबारक हो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये अल्लाह की मेहरबानी है बेटा। आपकी दुआओं का नतीजा है, बस अल्लाह पाक ने हमें ये खुशी नसीब फरमाई है। बस आप दुआ कीजिएगा कि जो काम अल्लाह ने हमें नसीब किया है वो खुश असलूबी से और अच्छे से हो जाए, बस ताकि वो खुश हो जाए। हम अभी आपको पता है ये काम कितने सालों से कर रहा हूँ अब्बा मियाँ के साथ, लेकिन पहली बार दोबारा से वही घबराहट हो रही है जो बिल्कुल शुरू में होती थी। लेकिन साबिर, खुद एतमादी काम को बेहतर से बेहतरीन बना देती। बस तुम लगन के साथ काम करो
इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बेहतर अम्मा। अच्छा सुने, मुझे तो लग रहा था ये खुशखबरी आपको अब्बा मियाँ ने सुना दी होगी, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मैंने अब्बा मियाँ को भी फ़ोन किया था, उनको बताया था, खुश हो रहे थे बहुत। कहाँ साबिर, रास्ता ने कॉल की थी तो वो कहने लगी कि नंबर बिजी आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कॉल की तो कह रही है कि नंबर बंद है। मैं तो खुद परेशान हो रही थी कि क्या बात हो गई कि उनका नंबर क्यों बंद आ रहा है। अल्लाह खैर करे। नहीं सब खैरियत है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज अब्बा मियाँ से मेरी ही कई बार बात हुई है, फिर रास्ता ने अम्मा भी की बात क्यों नहीं कराई अब्बा मियाँ से? अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात करा दूं, ठीक है? ठीक है बेटा। ब्रो हमसे भी तो मिलते जाओ। तुमसे मिलके क्या करूंगा मैं, और कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं? हो सकता है हमेशा के लिए चले जाओ। मिस्टर आयान मलिक, हम आपको गिरफ्तार करने आए, हमारे साथ थाने चलिए। आज सिर्फ यहां से मारूल का सामान नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भी साथ जाएगा। मुझे मिल तो ले यार, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कभी माफी कभी माफी। डैड 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 अयान क्या हुआ? यार बस नहीं ठीक हुआ है। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ शायद। ये पानी पियो। ठीक हो तुम? ठीक हो मैं। Well. भी लेट जाओ। हाँ ठीक हो मैं, ठीक हो। रास्ता ने कॉल की थी तो वो कहने लगी कि नंबर बिजी आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कॉल की तो कह रही है कि नंबर बंद है। राजता जरा अपना फोन देना मुझे। जी मेरा फोन? अच्छा ये लीजिए। तुम्हारे कॉल लॉग में अब्बा मियाँ की कोई कॉल नहीं है, क्यों? वो तो मैंने डिलीट कर दी थी। डिलीट कर दी थी राजदा, या इसमें थी ही नहीं? नहीं कहा ना कि मैंने डिलीट कर दी थी। अजीब सी बात, इस पूरी कॉल लिस्ट में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही नंबर इतना फिजूल था अब्बा मियाँ का जिसे तुमने डिलीट किया, बाकी सब मौजूद है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ तुम कैसे कर सकती हो ऐसा, बल्कि तुम करोगी ही क्यों? तुम इसलिए ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुमने अब्बा मियाँ की अम्मा बी से बात ही नहीं कराई।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कॉल ट्राई की थी लेकिन अब्बा मियाँ की कॉल नहीं लगी। एक और झूठ। देखो राजदा, अगर तुम्हें कोई काम करना ही ना हुआ करे ना तो मुझे बता दिया करो, पहले से ही बता दिया करो। तुम्हारे ये झूठे बहाने अब हजम नहीं होते मुझसे। क्या हो गया राजदा तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी कभी। क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम अब्बा मियाँ की अम्मा भी से बात करा देती तो? आपको क्यों हो गया साबिर? वो पता है, असल में बात यह है कि आपको तो पता है कि पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि बाद में बात करा दूंगी और बाद में मैं भूल गई। कौन सा महल नुमा घर है तुम्हारा जिसमें तुम पूरा दिन भाग भाग के थक जाती है और तुम्हें याद नहीं रहती चीजें? मेरी गलती है, मुझे ये काम तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। आइंदा से मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा इस बारे में, मैं खुद ही देख लूंगा। साबिर, साबिर, उफ, इस बुढ़िया को भी ना आराम नहीं है। ऐसे मोबाइल को घूर घूर के देखने से अजीम बाहर नहीं निकल आएगा। हाय, काश के बाहर आ जाता तो कम से कम मैं बात तो कर पाती। कितना अरसा हो गया है ना उसने मुझे फोन किया ना मुझसे बात की। बहुत याद आता है मुझे वो। इसी बातें कर रही हो? हर महीने तो वो तुम्हें पैसे भेजता है, तुम्हें कैसे बात नहीं होती? सिर्फ बीवी को खर्चा भेजने या पैसे भेजने से ही फर्ज अदा नहीं होता है, और भी फराइज होते हैं। उससे बात करना, उससे मोहब्बत करना, उसके दुख सुख पूछना, उससे मिलना, प्यार जताना, ये भी तो शौहर का फर्ज है ना। देखो सुनारा, तुम्हारे झूठ ने कितने लोगों का दिल दुखाया है। इसी वजह से अजीम भी तुमसे दूर है। सब जानते हैं कि मैंने झूठ ही बोला। वो भी अच्छी तरह जानता है कि उसकी चंद लम्हों की रफाकत पाने के लिए तो मैंने झूठ बोला था। उसको देख लेती, वो आ जाता, उससे मिल लेती। हुस्नारा ने जिंदगी में अजीम के सिवा और चाहे ही क्या है। तो गुनाह तो नहीं किया था मैंने। हाँ, लेकिन गुनाह नहीं था, पर झूठ तो झूठ होता है। जो झूठ अपना घर बसाने के लिए बोला जाए ना, वो झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। देखो सुनारा, तुम्हारे झूठ ने ना बहुत लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, और इससे तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर हो गया है। काश कोई तो होता जो मेरी और अजीम की दूरियां खत्म करा सकता, पर यहाँ सबको अपनी पड़ी। अच्छा, मैं शमीम से बात करती हूँ कि वो अजीम से बात करे और उसे वापस यहाँ बुलाएं। तो परेशान हो सच। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। उदास नहीं देख सकती ना मैं तुम्हें पता है। अब कोई काम मत बता देना खुदा के लिए। हद हरामी की ना हद होती है हुस्नारा। सब अच्छा करो तब भी तुमने काम नहीं करना, बुरा करो तो तुमने बिल्कुल काम नहीं करना है। तो क्या खा के पैदा हुई है बहना? अम्मी से पूछने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा तुझे। उल्फत, मनमूस के कानों में शीशा डाल के बैठ गई है। ये क्या हो गया बाजी? क्यों गलगले की तरह धमकी हो?
ना तो मुझे एक बात बताओ, ये सारा ऑर्डर तैयार करना, खाना पकाना, क्या ये सिर्फ मेरा अकेले का काम है और तुम यहाँ बैठ के मजे से गाने सुनती रहो? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? खाना पकाना तुम्हारे जिम्मे और उसे डिलीवर करना मेरा काम। वाह 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 वाह, खाना मैं पकाऊं और तुम यहाँ पर मेम बनी बैठी रहो, और जब पैसे गिनने की बारी आए तो आधा आधा। वाह। पर ये अंधों की तरह काला चश्मा घर के अंदर लगा के क्यों बैठी हो? बाजी, तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें एतराज किस चीज पे है, मेरे गाने सुनने पर, या मेरे चश्मा लगाने पर, या मेरे किचन में खाना ना बनाने पर? अगर मैं ये कहूं कि तीनों पर एतराज है तो फिर तो ना बाजी तुम्हारे साथ साइको मसला है। ये तो टेंशन की बात है। टेंशन तो है। अब ये टेंशन क्या कम है कि ऑर्डर तो रोज आना जा रहे हैं लेकिन पैसे महीने में आ रहे। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है बाजी? हम चल कर एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, महीने के पैसे उसमें आते रहेंगे और खर्चे के पैसे हम गिन गिन कर उसमें से निकालते रहेंगे और अकाउंट वो मेरे नाम पर चलता रहेगा। नहीं, भूले से भी ना सोचना ऐसा। अकाउंट बनेगा मेरे नाम का और उसमें से एक एक पैसा गिन गिन के निकलेगा। हाँ, लेकिन मैं तो 50-50 की पार्टनर हूं ना। और मैं तुम्हारी अम्मा हूं इन सारे मामलात में। बेशरम। अच्छी कर दी है। ये महीना तो काफी भारी पड़ गया। राज तक अभी हाथ बहुत खुला है। कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कभी अपने बाप के साथ भी बैठ जाया करो बेटा। अबू, मैं तो बैठने के लिए आ रहा था लेकिन आप बिजी थी तो फिर मैंने सोचा कि कमरे में चला जाऊं। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ तुम्हारे काम वाम का? अबू, मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू तो दिए हैं लेकिन बात ही नहीं बन रही, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए और आपको पता है मेरे पास नहीं है। वैसे एक जॉब मुझे ऑफ़र हुई भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्यों बेटा? अबू, सैलरी बहुत कम है। इससे तो बेहतर है कि इंसान कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर ले। देखो, तजर्बे की ज़रूरत तो जैसे तुम्हें जॉब करने के लिए है, इसी तरह कोई काम करने के लिए भी तजर्बा तो चाहिए ही होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर दो। लेकिन अब्बू, मेरा बेटा, इसी को तो स्टार्टअप कहते हैं। कहीं ना कहीं से तो जिंदगी स्टार्ट करनी ही होगी ना। जी शमीम, बस सारा सामान याद से ले आइएगा, कुछ भूलिएगा नहीं। मैं नहीं चाहती कि दस्तरखान में किसी भी चीज़ की कमी हो। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। किसके लिए दस्तरखान सजाने की तैयारियां हो रही हैं? ओए ओए ओए, नए बर्तन भी निकाले हैं आज जवेज के। वाह वाह, क्या बात है। किसके लिए मनोज सल्ला उतरेगा आज इस घर में? कहीं राशिदा तो नहीं आ रही? नहीं, वो तो नहीं आ सकती। इसका नाम ले लिया तुमने, हद होती है उसे नारा। अल्लाह अल्लाह करके तो सिर जान छूटी है। अब इतनी दूर से उसे यहाँ बुलाऊंगी मैं? हाँ, तो फिर कौन आ रहा है? मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो कि तुम्हारी 2 अदद भांजियां भी हैं और वो आ रही हैं घर देखने के लिए। जब भी तो मैं कहूँ मैं उड्डी उड्डी जावा, हवा दे ना, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे मैडम के। सच हो सुनारा, अपने घर का सुख चैन ना अलग ही होता है। समझे, हर चीज पे खुद मुख्तारी होना ना, इसका नशा ही और है। मेरा अपना घर नहीं है इसलिए तुम मुझे ताना दे रही हो? अरे नहीं बहना, तो बस तुमसे अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे शान विला में अब तक तुम कैदियों की जिंदगी गुजार रही थी। हाँ, कैदी तो नहीं थी लेकिन बहुत सारी बातों को लेके पाबंदियां तो थी ना। खैर, ये बातें छोड़ो,
आप एक काम करो, मेरा हाथ बटा दो प्लीज, तुम सलाद बना दो। है क्या हो गया? ये मेरे हाथ जुड़े कोनियों तक। इतनी सड़ी गर्मी के अंदर मैं कोई काम नहीं करने वाली। तुम्हारी बेटियां आ रही है, तुम ही करो सारे काम। आई बड़ी सलाद बना दो। तौबा है, खाने के लिए सबसे पहले आती हो तुम, पेटू कहीं की। काम जरा भी नहीं आता इससे, हद होती है। अकेले सारे काम करो, मजा ले जो जरा भी हेल्प कर दे। मॉम डैड से आपकी कोई बात हुई? अरमान, मैं उन्हीं की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी वजह से परेशान? डैड ने ऐसा क्या किया? मैं अपना क्रेडिट कार्ड ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। मैंने उनको कितनी कॉल्स की और मैसेजेस किए, लेकिन मलिक साहब तो मलिक साहब हैं, वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरा कार्ड वो अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से मेरी सारी शॉपिंग रुकी हुई है। मॉम, डैड आपका क्रेडिट कार्ड लेकर क्या करेंगे? फिलहाल तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाए। मेरी सारी शॉपिंग रुकी हुई है। और आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 दिन से उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया? हेलो जी तबरेज अंकल, क्या, कब, कैसे? अब कैसी तबीयत है डैड की? ओ थैंक गॉड, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी यहां से निकल रहा हूं। आर यू श्योर? चलें ठीक है, डैड जैसे स्टेबल हो तो प्लीज मेरी बात करवाइएगा। ओके थैंक्स, बाय। मॉम, डैड की तबीयत बिगड़ गई है। उफ, कब है जब तुम्हारे डैड की तबीयत नहीं बिगड़ती? जब भी उनको मुल्क से बाहर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी तबीयत और कराची के हालात तो बिल्कुल एक जैसे हैं। मॉम, आप डैड की तबीयत को सीरियस नहीं ले रही ना? अरमान मेरी जान, सीरियस उसको लिया जाता है जो अचानक और वन टाइम हो। जो चीज़ रोज रोज होती हो ना, उसको रूटीन कहते हैं, और रूटीन को सीरियस नहीं लिया जाता। ओके फाइन, जा रहा हूं मैं। अरमान, आप तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मेरा सर मत खाओ। मुझे क्रेडिट कार्ड भी अभी ढूंढना है, और मिसेस तैमूर के साथ मेरी सारी शॉपिंग रुकी हुई है। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड छीन लूंगी तुमसे। जाओ यहाँ से। लेकिन आपको डैड की तबीयत की कोई फिक्र नहीं है? सब नोट कर रहा हूं मैं। मैंने नोटिस किया है कि जब जब आप अपनी अम्मी के घर जाती हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। हर बेटी जब अपनी माँ के घर जाती है तो ऐसे ही खुश होती है। पता है, जब से मैं आपकी अपनी जिंदगी में आया हूं तो आपकी बदौलत मैंने जिंदगी के बहुत सारे रंग देखे हैं। सो थैंक यू माजरीन। अगर आपने मेरी वजह से रंगों को जाना है तो मैंने भी आपकी वजह से जीना सीखा। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ऐसा ही है। हमें लेट हो रहा है, चले? हाँ ठीक है, चलते हैं। अयान और मानूर चले गए? नहीं, वो हमारा वेट कर रहा है। मैं देखें भूल ही गई थी। बस एनी को देखना है, अगर वो रेडी है तो फिर चलते हैं। चले ठीक है, देख लेते हैं एनी। ये क्या हुआ यानी, तुम तैयार नहीं हुई? क्यों? हमें माजरीन की अम्मी के घर जाना है। नो वे, मुझे वैसे भी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हारिस, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। अच्छा होता अगर तुम हमारे साथ चलती। कभी कभी बड़ों में बैठ के अच्छा महसूस होता है।
और हमने तो ये पार्ट अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस किया है। तुम इन सब लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना हम दोनों के लिए, फिर मेरी क्या ज़रूरत। यू एंजॉय। चले। हाँ, कसम से मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। पर हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी सब्जी दिलवाने के लिए, और शॉप भी बता दी, वरना मैं तो ग्रोसरी के लिए रोज परेशान हो रही थी। आप आइए ना मेरे घर पर। हाँ जी जी, मैं ज़रूर आती हूँ 1-2 दिन में। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रास्ता कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अम्मा भी वो यहाँ 1-2 लोगों से सलाम दो हुई है, तो उन्हीं की तरफ जाने की बात कर रही थी। रास्ता अभी सिर्फ जान पहचान हुई है, ये घरों में आना जाना जरा कम ही रखो। शुरू हो गए इस बुढ़िया का लेक्चर। कुछ कह रही हूँ? वो अम्मा भी मैं कह रही थी कि आपको कोई काम था, आप आइए। नहीं, काम तो कुछ नहीं था, मैंने ईशा पढ़ ली थी, सोचा तुमसे पूछूं खाने का। फिर खाने के बाद मैंने दवा भी खानी होती है ना। हाँ, वो बस कासिम और साबिर आ जाए तो फिर खाना लगाती हूँ, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझे तो। अम्मा भी प्लीज मुझे ये ड्रामा देखने दे। पूरा दिन काम करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम तो मुझे अपने लिए मिलता है। अभी आ जाते तो लगा देती हूँ खाना। घर तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। वैसे शमीम अंकल, इंटीरियर तो बहुत अच्छा है और कीमत भी बहुत मुनासिब है उस लिहाज से। हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही घर ढूंढ रहा था जो ज़रूरत और पसंद के मुताबिक का हो। और वैसे आपने भी इंटीरियर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। भाई मैंने तो सोचा था कि ज़िंदगी में जब भी अपना घर होगा ना तो इतने प्यार से ही डेकोरेट करूंगी उसे, है ना। शान विला में तो कोई अपनी चला ही नहीं सकता था, नहीं। सही कह रही हैं आप अम्मी। वहाँ अम्मा भी और अब्बा मियाँ ने इतने अच्छे से घर को डेकोरेट किया हुआ था कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यही कहना चाह रही थी मैं। अब अपनी वाहवाही करवाती रहोगी या कोल्ड ड्रिंक चाय भी पिलाओगी? जी जी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा के रखी थी, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे भाई, वो सुनारा नजर नहीं आ रही, क्या उसे किचन के कामों में लगाया हुआ जा रहा? अरे अब्बा मियाँ भूल गए शायद, किचन में तो वो भूले से नहीं जाती, यही कहीं होगी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। और तुम सुनाओ, काम वाम सब सही चल रहा है? जी सब सही जा रहा है अभी। अच्छा। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है गरीबी की स्याही में, ये काली रात जैसा है। कहीं पे साथ अपनों का जुदा होकर निभाती है, खफा होकर ये क्यों तन्हा कहीं पे छोड़ जाती है। जुदा है मोहब्बत, खफा है मोहब्बत, यही है मोहब्बत, कयामत कयामत है। मोहब्बत सतरंगी रे, 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 मोहब्बत सतरंगी।
वैसे अब काफ़ी लेट हो गया है, वरना अम्मा भी को वीडियो कॉल कर लेते। मुझे नहीं लगता कि वो जाग रही होंगी। नहीं नहीं, अब तक तो सो चुकी होंगी वो। हाँ हाँ चलो जगा लो, लेकिन जागने के बाद वो नेक वक्त फिर सोती ही नहीं। वैसे अम्मा भी है बहुत पुरशक्कत, उनकी बातों तक से ना बहुत मोहब्बत छलकती है। हाँ हाँ, अरे जुबैदा बेगम की यही आदत तो है, मोहब्बत में गुंजी हुई रूह है वो। वैसे अब्बा मियाँ, हमने मोहब्बत और शफकत आप ही लोगों से तो सीखी है। वैसे काफ़ी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अब वैसे हारिस भी आ जाता तो अच्छा होता ना। बस वो काम में मसरूफ थे इसलिए। हाँ, हारिस भाई ने आना था, लेकिन कोई मीटिंग की वजह से वो रुक गए। हमें बाहर ही ड्रॉप करके चले गए थे वो। हाँ हाँ बेटा, कारोबार है ही ऐसी चीज, इसमें दिन रात एक करने पड़ते हैं। बाजी, बाजी गजब हो गया। क्या है मुसीबत, क्या गजब हो गया? अरे नींद भगाओ, उठो, मेरी बात सुनो गौर से। अल्लाह, क्या मुसीबत है, क्या आफत हो गई? आफत आ नहीं गई, आ गया है। राणे भाई का कमेंट हमारी हर पोस्ट पे आ गया है। क्या लिखा है उसने? राणे भाई को हमारे कारोबार का पता चल गया है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? कि कमेंट करने से पहले उसकी आईडी क्यों नहीं ब्लॉक हो गई? अब ये सब कुछ छोड़ो, ये देखो, उसने ये कमेंट किया है, तब तुम लोगों ने मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाया, और जब मैं घर से चला गया तो तुम लोगों ने कारोबार चमका लिया। अब मैं आता हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अब क्या होगा बाजी? क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो खुद घबराहट हो रही है। अभी आते ही किराया बढ़ा देगा, देख लेना। बाजी, हम ना एक तरीके से राणा भाई से बच सकते हैं। वो जब आएंगे ना तो हम उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। उल्फत, अपने इस दिमाग से ना कभी कुछ अच्छा आइडिया सोच लिया करो। बाजी, तुम्हें तो मेरा कभी भी कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता। अच्छा जाओ यहाँ से, अब अपने बिस्तर पे जाओ और वहां जाके मुंह फुलाओ, मुझे सोने दो। अरे लेकिन राणे भाई। अरे भाड़ में गया राणे, बाबा है, सोऊंगी दिमाग चलेगा, कोई आइडिया आएगा ना। अब सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से तुम, चलो। इन्हें इतनी अच्छी नींद खराब कर दी, करोड़ों रुपए की नींद। जा यहाँ से। अय अल्लाह। हाय हाय। कासिम, कासिम, क्या हो गया बेटा, यहाँ क्यों सोए हुए हो? जी अब्बू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, बस आग लग गई। अच्छा तो बेटा अपने रूम में जाके आराम से सो जाओ। कहाँ है माँ, कहाँ है तुम्हारी? अम्मी की तबीयत सही नहीं है, वो दवाई खा के सो गई। अच्छा, खाना खाया था उसने? जी खा लिया था। आप अकेले खाना खाते इसलिए मैं रुक गया। तो तुम मेरी वजह से वेट कर रहे हो खाने का? चलो ठीक है, तुम खाना गर्म करो, ठीक है? मैं हाथ वाथ धो के आता हूँ। जी। और हाँ सुनो जी, अम्मा भी का क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया? नहीं अब्बू, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने देर से खाना बनाया था। तब अम्मा भी नमाज पढ़ रही थी, और जब खाना लगा मैं उन्हें बुलाने के लिए गया, तब तक वो सो चुकी थी। ये कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए बेटा, उनकी उम्र देखो, उनको इजाजत ही नहीं है कि वो भूखी सो सके, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। जाओ जाके उठा के लाओ उनको। अब्बू सो रही होंगी फिर। बेटा सो भी रही है ना तो उठा लो, भूखा सोने से बेहतर है कि उनकी नींद खराब कर दी जाए। जाओ, मैं खाना गर्म करता हूं। किन सोचों में गुमा तो? और कुछ नहीं, बस हवन में सोच रही थी कि
अभी अंकल की तबीयत खराब हुई है और हम इस तरह से बाहर जा रहे हैं, डोंट यू थिंक कि किसी को बुरा लगेगा? मुझे नहीं लगता कोई कुछ कहेगा। खैर, कोई कुछ कहे या ना कहे, तुम्हारी मॉम जरूर आर्ग्यू करेंगी। अब शायद वो भी ना करे। क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? काफी दिनों से देख रहा हूँ मॉम आजकल अपनी एक्टिविटीज में काफी मगन है। और वो डैड की तबीयत को भी सीरियस नहीं ले रही। बट अरमान, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है? स्ट्रेंज तो है। मॉम पहले डैड की तबीयत पर काफी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब वो लापरवाही दिखा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा चलो, अब तुम रेडी हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। ओके, मैं रेडी होती हूँ। अरमान, टीना, क्या हुआ? आराम से बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस बहुत चक्कर आ रहे हैं। रिलैक्स। एनी रिश्ता चाहे कितना ही कमजोर हो, लेकिन यूं दिन भूल जाने से रिश्ते को खत्म तो नहीं किया जा सकता।